नमस्कार मित्रांनो, CIB न्यूज मध्ये आपलं स्वागत में आपका स्वागत। अंबरनाथ पश्चिम की वारदात। अंबरनाथ पश्चिम पुलिस स्टेशन के हद में दिनांक 3 सितंबर 2021 के दिन फिरियादी अशफाक मोहम्मद के ऊपर जानलेवा हमला हुआ। इस पर उन्होंने कहा, हमला करने वाले प्लान बनाकर मुझ पर हमला किए और मारते समय कह रहे थे कि इसकी चर्बी ज्यादा बढ़ गई है, इसे साक्षीदार रहने का बड़ा शौक है, जब जान ही नहीं रहेगी तो क्या बोलेगा, ऐसा कहते हुए और कहा इसे जान से मार दो। ऐसा करते हुए गुनहगारों ने अनेक प्रयास करते हुए मुझे जान से मारने की कोशिश की। मेरी जेब में रुपए और सोने की रिंग भी छीन ली, मगर फिर भी पुलिस ने मेरा बयान जल्दबाजी करते हुए लिया। मगर मेरे साथ हुआ वह मुझे न्याय दिला सकते थे, मगर पुलिस उन्होंने मेरा बयान ना पेश करते हुए आरोपी इनका साथ देकर मेरा दवाखाने में उपचार लेते हुए भी मुझे न्याय मिला नहीं। इसलिए अशफाक उन्होंने फिर से उनके साथ हुए अत्याचार के खिलाफ इंसाफ के लिए गुहार लगा रहे हैं और विश्वास के साथ इंसाफ करके मुझे न्याय दे। अशफाक की मां ने भी कहा कि दोनों की सुनकर दलील आरोपी को सजा मिल सकती थी, मगर मेरा लड़का दवाखाने में सिर्फ एक तरफ की सुनकर उन्हें रिहा कर दिया गया। मेरे लड़के को न्याय दे, ऐसा अशफाक की मां ने कहा। आइए जानते हैं इन्होंने क्या कहा। 3 सितंबर 2021 के दिन आपकी लड़की के ऊपर जो हमला हुआ उसके बारे में क्या बताओगे? 3 सितंबर को मेरा बेटा नमाज पढ़ने गया और वो आ रहा था तो उसे कुछ गुंडों ने 15-16 गुंडों ने मार के उसको एकदम मरी हालत में छोड़ दिया। मुझे एक कॉल आया कि मम्मी मैं को बहुत मारा और वो शांत हो गया। फिर वहाँ से मैं भागकर देखी तो मेरे बेटे को मारा हुआ था। वहाँ से कैसे करके उठा के उसे पुलिस स्टेशन लेके गए। पुलिस स्टेशन में ऑलरेडी वहाँ पूरे गुंडे वहीं पे थे। कम से कम वहाँ पर ही 14-15 लोग जमा थे, पुलिस स्टेशन के बाहर और पुलिस स्टेशन के अंदर। कुछ लोगों को वहाँ पर मैंने बोला कि बाबा हमें कंप्लेंट करनी है, तो मेरे बच्चे को बोलते इतने सारे लोगों ने कहे इतने सारों का नाम ले और किसका नाम लेने का। तो हम लोग बोले पहले जाते दवाखाना हॉस्पिटल, फिर बोले जाओ आप हॉस्पिटल जाओ, बाद में देखते। हॉस्पिटल लेके गए बच्चे को हमारे। लेके जाने के बाद छाया हॉस्पिटल में लिया नहीं, सेंटर में भेजा, सेंटर में लिया नहीं, कलवा बोला जाने। हम किटी केयर गए। किटी केयर में हमारा बेटा जब अंदर जूझ रहा है, तड़प रहा है, उस वक्त 3 पुलिस कर्मचारी आए और बोलते बयान दो। वो बयान देने के काबिल नहीं है तो क्यों बयान लेना उसका? पहले उसे स्थिति अच्छी होने दो, उसको ठीक होने दो, फिर हम बयान देंगे। तो उन्होंने सुना नहीं, जबरन उसका बयान लिया। फिर वहाँ 2 पुलिस कर्मचारी ने जबरन बयान लिया। फिर वहाँ से और वहाँ देखे हम पूरे गुंडे लोग किटी केयर के बाहर घूम रहे, गाड़ी लेके घूम रहे, भाग रहे, दौड़ रहे। हमें एक डर सा लगा कि बाबा यहाँ हमारा बच्चा सेफ नहीं है। फिर हमने वहाँ से निकाल के SN हॉस्पिटल उल्लासनगर में लेके गए, वहाँ पर उसका इलाज करवाया। बच्चा हॉस्पिटल में ही था। एक ही दिन, दूसरे दिन ही वो क्रिमिनल सब बाहर आए और उसके साथ साथ 23,000 रुपये जो धंधे के पैसे थे और जेब में एक रिंग थी वो भी लूट लिया। ना लूट का केस लगाया उन पे और ना जो हक का केस है वो लगाया, बस छोटा सा कलम लगा के उन आरोपियों को छोड़ दिया गया। ये कब तक चलेगा? पुलिस प्रशासन कब तक ऐसे गुंडों का साथ देगी? हम चाहते हैं कि कुछ भ्रष्टाचार पुलिस की वजह से
कुछ रिश्वतखोर पुलिस के वजह से पूरे हमारे पुलिस डिपार्टमेंट का नाम खराब हो रहा है। वैसे हमारे पुलिस डिपार्टमेंट, महाराष्ट्र पुलिस डिपार्टमेंट का नाम अच्छा है, लोग इज्जत करते, पूरे वर्ल्ड में इज्जत करते, मगर कुछ लोगों की वजह से गंद फैला हुआ है। बस हम चाहते हैं कि हमें न्याय मिले और हर माँ को न्याय मिले, बस इतना कहना हुआ है। और अब हमारे फैमिली को धोखा है उनसे, और उनके ज़रिए, गुंडों के ज़रिए हमारे फैमिली पे कुछ जानलेवा हमला या कुछ भी होता है तो उसके जिम्मेदार नज़ीर शेख, उसके गुंडे और पुलिस प्रशासन जिम्मेदार होगी। तो जो आपके ऊपर प्राणघाती हमला हुआ उसके बारे में क्या बताओगे आप? मैं नमाज़ पढ़ के आ रहा था, फिर मुझे वहाँ पे लोग भी पूरा गैंग दिखी, उन लोग ने आए, मेरी गाड़ी को ठोके, मैं गिर गया, मुझे मारे, 18 लोगों ने सब मारे। फिर बाद में मैं वहाँ से ग्राउंड में गया, ग्राउंड में रुका, मेरा एक दोस्त मिला, उसके बाद पुलिस स्टेशन गया कि और मारते टाइम पे लोग बोल रहे थे कि तुमको बयान देने का बहुत शौक है और मार रहे थे। फिर पुलिस स्टेशन गया, पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट लिखाने गया तो पहला वो बोला कौन कौन दे, तो मैंने सबका नाम लेना चालू किया तो बोलते रहे सबका ही नाम ले ले, ये वो। फिर बाद में हम वहाँ से हॉस्पिटल गए, हॉस्पिटल सेंटर पहला इधर गए छाया से गए, फिर सेंट्रल में गए, सेंट्रल से सेंट्रल वाले के पास मशीन नहीं था तो हम लोग पीटी केयर में गए, पीटी केयर में सब वहाँ पे आना जाना हो रहा था वो लोग अभी, मतलब वो बाहर से, तो फिर वहाँ से हम लोग निकाल के एसएन में गए, फिर वहाँ पे रहे, फिर वहाँ पे मतलब पीटी केयर में पुलिस वाले आए थे बयान लेने, फिर वहाँ पे भी मेरा इतना होश नहीं था, कुछ नहीं रह रहा था, तो लोग ने ऐसे ही लेके चले गए। और फिर बाद में इधर आया एसएन में, तो रात में मुझे पता चला पैन निकाला तो मेरा पैसा नहीं है और मेरा अंगूठी भी गई, सब गया। बाद में रात में 2 बजे पता चला। तो अभी जो आरोपी है वो आरोपी लोग क्या एक ही दिन में छूट गए लोग बाहर सब। तो आप क्या प्रशासन को बताना चाहते हो? वही कि आज मेरे साथ हुआ, कल किसी और के साथ होगा, पुलिस वाले का काम है, उस पर जो केस है वो केस डालो। उन्होंने क्या कलम लगाई थे? अभी इतना तो पता नहीं, 324 शायद से, और एक दिन में छूट गए लोग। आपके हिसाब से क्या लगाना चाहिए था उन्होंने कि जिस वजह से उन्हें सजा मिले? ये लोग तो जानलेवा हमला किए थे डायरेक्ट आके, इतने जन आए थे, हॉकी, बियर का बोतल, टाइल्स, वो सब था उनके हाथ में। उन पे तो रॉबरी और हाफ मर्डर का केस लगना चाहिए, पर वैसा सब कुछ हुआ ही नहीं, वो एक दिन में छूट गए।